तो शिव जी ने अपने दिल से राधा बल्लभ जी को प्रकट किया था। दोस्तों, अगर आप कम पैसों में वृंदावन आने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वृंदावन के बारे में आपको एक संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको वृंदावन पहुंचना कैसे है। तो वृंदावन पहुंचने के लिए आपको आना पड़ेगा मथुरा, और मथुरा रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। आज की डेट में आपको ऑटो रिक्शा वाले 30 से 40 रुपये डिमांड कर रहे हैं। नॉर्मल दिनों में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको सिर्फ 20 रुपये पे करना है, क्योंकि मथुरा से जो वृंदावन की दूरी है वो सिर्फ 10 किलोमीटर की है। आज है 9 मार्च और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। ये जो मार्ग है ये परिक्रमा मार्ग इसे बोलते हैं, और अभी हम चल रहे हैं बांके बिहारी में। सबसे पहले आज दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर इस रास्ते में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग नंगे पाँव चल रहे हैं और काफ़ी सारे लोग शूज पहन के चल रहे हैं, क्योंकि ये परिक्रमा मार्ग होता है जो कि 16 किलोमीटर का टोटल परिक्रमा होता है, 8 जाने का और 8 आने का। बांके बिहारी जो मंदिर है वो एक गली से होकर अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर के आसपास काफ़ी सारे इस गली में होटल हैं। इस गली में आपको होटल मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ का जो होटल है इस गली का वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लाइक 1500 रुपये, 2500 रुपये, 1000 के ऊपर ही सब लोग आपसे बात करते हैं। 7 बजे लगे थे लाइन में और अभी 8:22 हो रहे हैं। मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। 8:30 बजे तक मंदिर खुलता है, तो मान के चलो कि 8:45 बजे तक अंदर एंट्री हो जाएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो भाई इसी तरह से दर्शन होता है, देख लो आप। तो बांके बिहारी जी का दर्शन करने के बाद मैं श्री राधा बल्लभ जी के मंदिर में आ रहा हूँ, जो कि बांके बिहारी मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी में है। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था जो शिव जी का बहुत ज़्यादा उपासक था, शिव जी का पूजा करता था। तो शिव जी ने अपने दिल से राधा बल्लभ जी को प्रकट किया था, और तब से आज तक यहाँ पर राधा बल्लभ जी की पूजा होती आ रही है। तो गाइस आप देख सकते हो, अरे भाई, तो अभी राधा बल्लभ महाराज जी के मंदिर में मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पर जो मंदिर है उसमें 5-5 मिनट पे पर्दे लगा दिए जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि भगवान और भक्तों के प्रति जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर्दा इसलिए लगा दिया जाता है कि हो सकता है कि भगवान भक्तों के ऊपर मुग्ध ना हो जाएं, या फिर भक्त जो है भगवान के ऊपर मुग्ध ना हो जाएं। इसलिए उनके बीच का जो डिस्ट्रैक्शन है उसको हटाने के लिए यहाँ पर पर्दा मार दिया जाता है 5-5 मिनट पर। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये यमुना जी हैं। तो राधा कृष्ण का दर्शन करने के बाद कुछ लोग यमुना जी में सैर करने के लिए आते हैं, और ये जो बोर्ड देख रहे हैं ये 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से लेता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि यमुना जी में नहाने के बाद जाते हैं राधा कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, अगर आपने होटल लिया, होटल में स्नान कर लिया है तो वहीं पर स्नान कर लो, अदरवाइज़ यहाँ पर आओ, 50 रुपये दो और आपको उस पार लेके जाएंगे जहाँ से वो बोट आ रही है। उस पार ले जाने के बाद आपको स्नान करवाएंगे, फिर उसके बाद आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अभी हम चल रहे हैं निधि वन की तरफ, और यहाँ पे लिखा है निधि वन कुंड। तो ये रास्ता जो है जो निधि वन की तरफ जाता है। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे है शूज स्टैंड।
शूज़ स्टैंड में आपको यहाँ पे शूज़ रखने के बाद आपको जाना है निधि वन की तरफ। यह है निधि वन प्रवेश द्वार। भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ मिलकर इस निधि वन में रास लीला करते थे और कहते हैं यहाँ का जो निधि वन का जो ये पेड़ है वो गोपियाँ बन जाती थी। भगवान श्री कृष्ण का राधा का जब मिलन होता है रात के दौरान, अगर कोई व्यक्ति इस निधि वन में आके रात के दौरान अगर देख लेता है तो वो पागल हो सकता है, उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है। इसलिए ज़्यादातर टाइम जो निधि वन है वो रात में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर रात में आना लोगों को मना कर दिया जाता है। निधि वन के अंदर ही यहाँ पे अभी तक मुझे 2 मंदिर मिल चुके हैं राधा रानी के। तो आप जब भी निधि वन आएंगे तो आपको ये दर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रास्ता है वो उसी रास्ते से ही निधि वन को आप पूरा घूम सकते हैं। और यहाँ पर पूरा ये अंडरग्राउंड किया गया है, मतलब इधर जाली लगाई गई है कि ताकि आप निधि वन के अंदर प्रवेश ना कर सकें। तो ये रास्ता होता है जाने का और ये होता है निधि वन के पेड़। बंसी चोर राधा रानी। तो ये था बंसी चोर राधा रानी। तो यहाँ पे क्या है निधि वन में कि निधि वन के अंदर जो भी छोटे मोटे टेम्पल हैं वहाँ पे क्या है वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करना मना कर देते हैं, इसलिए अंदर की सीन नहीं दिखा सकता। लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर पड़ता है। अब हम आ चुके हैं इस स्टेप में। हर जगह लिखा है कि 500 रुपये लगेंगे अगर आप वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी बनाते हैं तो। वहाँ पे जो देख रहे हैं वो था निधि वन, और निधि वन से जस्ट बगल में ये जो टेम्पल है ये शाह जी का टेम्पल है। तो चलिए अब इस टेम्पल में चलते हैं और यहाँ का दर्शन करवाते हैं आपको। लखनऊ के एक धनी जोहरी शाह कुंदन ने वृंदावन में शाह जी का ये मंदिर बनवाया था। यह मंदिर भगवान कृष्ण के अवतार छोटे राधा रमण को समर्पित है और मंदिर में संगमरमर की एक विशिष्ट वास्तुकला का निर्माण है। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे जो पत्थर लगे हैं संगमरमर के हैं। तक सारे मंदिरों का दर्शन करने के बाद अब चल रहे हैं राधा रमण मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो ये जो गली जा रही है ये सीधा राधा रमण मंदिर की तरफ जा रही है। हेलो हाय, राधे राधे।
देखिए यही है अपना धर्म। भगवान प्रभु सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लोग टूट पड़े हैं। देख रहे हो, एक झलक, सिर्फ एक झलक। और वहाँ पर ना इनके ऊपर होली फेंकने की तैयारी हो रही है, इनके ऊपर गुलाल फेंका जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप अपना गुलाल मत फेंको और हम आपके ऊपर गुलाल फेंकेंगे और आपके साथ राधा, श्री कृष्ण और वल्लभ जी सब मिलकर, राधा रमण जी मिलकर एक साथ होली खेलेंगे। भाई एक घटना हो गई, राधा रमण मंदिर के अंदर गया तो किसी ने गुलाल फेंक दिया, बाहर आया तो किसी ने जूता भी चोरी कर लिया। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि एक्सपेंसिव जूता पहन के ना आए, नहीं तो चोरी भी हो सकता है। सुबह 7 बजे मैं निकला था दर्शन करने के लिए। 7 बजे से लेकर 1 बजे तक यहाँ के जितने भी टेम्पल हैं वो खुले रहते हैं। 1 बजे के बाद फिर 4 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो मैं गया 7 बजे से लेकर 1 बजे तक। जो मैंने अब तक के वीडियो में दिखाया वो मैंने अब 7 बजे से लेकर 1 बजे तक घूमा, तो जाके ये सारे मंदिर को मैंने कवर कर लिया। अब मैं आया हूँ अपने रूम पर और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा और रेस्ट करने के बाद अभी 4 बजे फिर से चलूंगा और 4 बजे जो बचे हुए टेम्पल हैं वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। वृंदावन में आने के लिए एक यहाँ पे चौराहा है जिसका नाम है अटल्ला चुंगी। अगर आप मथुरा से वृंदावन आते हैं तो आपको अटल्ला चुंगी पहुँच के आना है। और जो मैंने अपना रूम लिया है वो भी मैंने अटल्ला चुंगी पर ही लिया है। ये यहाँ का एक मेन पॉइंट है, आपको हमेशा ये याद करके रखना है कि आपको वृंदावन में जब आना अटल्ला चुंगी पहुंचना है। अटल्ला चुंगी आने के बाद फिर मैं गया यहाँ पर बांके बिहारी के टेंपल में दर्शन करने के लिए। फिर मैं गया राधा वल्लभ जी के टेंपल में दर्शन करने के लिए। उसके बाद मैं गया राधा रमण में दर्शन करने के लिए और निधि वन में गया दर्शन करने के लिए। यहाँ के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं अब तक मैंने सब कवर कर लिया है और इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए मैंने अब तक एक भी पैसा नहीं पे किया है। अटल्ला चुंगी से मैं आया प्रेम मंदिर 2 किलोमीटर पैदल और वहाँ से प्रेम मंदिर से फिर मुझे ये मिल गया है ऑटो से जा रहे हैं हम 4 धाम की यात्रा करने के लिए। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं 4 धाम और वहाँ पर आपको दर्शन कराते हैं ना भैया। हाँ जी। यार ये प्लेस देखने में इतना बढ़िया लग रहा है ना कि अगर आप वृंदावन आते हो तो इसको घूमने के लिए मिस मत कर देना। और इसको आप 4 धाम पूछ के या फिर वैष्णो देवी धाम पूछकर यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे आता है माँ वैष्णो देवी धाम। माँ वैष्णो देवी धाम के अंदर माँ दुर्गा के 9 रूपों को दिखाया गया है। यहाँ पर माँ दुर्गा की एक बड़ी सी प्रतिमा है, उसी के नीचे एक बेसमेंट जैसा बनाया गया है जिसमें आप माँ दुर्गा के 9 रूपों को देख सकते हैं। यहाँ घूमने के बाद आपको एक गुफा भी मिलेगी। उस गुफा के अंदर आप जब जाएंगे थोड़ा सा अंधेरा रहेगा। ये सब आर्टिफिशियल बनाया गया है और गुफा के अंदर भी माँ दुर्गा के 9 रूपों को दिखाया गया है। जैसे वैष्णो देवी में होता है कि माँ गुफा के अंदर रहती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी वैष्णो देवी धाम में माँ जी को गुफा के अंदर दिखाया गया है। धाम नंबर 2 पे आता है शनि धाम। शनि धाम के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आप वहाँ पे गैलरी की तरह उनकी जितनी भी प्रतिमा हैं वो सब लगाई गई हैं। उन्होंने जिन जिन रूप में अवतार लिए गए हैं इस गैलरी के अंदर आप जाके देख सकते हैं। और वहाँ पर एक बड़ी सी उनकी प्रतिमा है जहाँ पर उनकी पूजा होती है और आरती भी होती है। यहीं पर प्रसाद भी बांटे जाते हैं। तीसरा जो धाम है यहाँ पर राधा कृष्ण धाम है। राधा कृष्ण धाम के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे सबसे पहले आपको राधा कृष्ण की एक बड़ी सी मूर्ति दिखेगी जहाँ पर पूजा और आरती हो रही थी। यहाँ पर भी 2 धामों की तरह बंसीधर के भी सभी लीलाओं को वर्णन किया गया है। यहाँ पर उनकी सारी मूर्तियाँ लगाई गई हैं। चौथा और सबसे आखिरी धाम शिव धाम है। इस मंदिर के अंदर जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे आपको भगवान भोलेनाथ की एक बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिलेगी।
ये जो चार धाम का यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे है वैष्णो देवी धाम और शनिदेव धाम, उसके बाद आएगा राधा धाम और उसके बाद आएगा शंकर धाम, शिव धाम। तो ये चार धाम यहाँ पे हैं और इसको देखने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता। लेकिन अगर आपके पास मेरी तरह कैमरा है या फिर अगर आपके पास बैग है इस तरह से, तो आपको इसके लिए यहाँ पे 50 रुपये जमा करना पड़ेगा और उसके लिए टोकन लेना पड़ेगा और लॉकर में रखना पड़ेगा। तो अगर आप आते हैं, मोबाइल अंदर अलाउ है, मोबाइल से आप जाके शूट कर सकते हो। मोबाइल चाहे किसी कंपनी का हो, सैमसंग गैलेक्सी 25 या फिर वीवो का कोई भी हाई क्वालिटी फ़ोन हो वो चल जाएगा, लेकिन कैमरा नहीं चलता। ये वाला लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। और यहाँ पर मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर यही कोई दूसरा स्टेट होता तो इस चार धाम को देखने के लिए आपसे पैसे भी लिए जाते, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। अब मैं चलता हूँ प्रेम मंदिर, और लोग कहते हैं प्रेम मंदिर नाइट में जाना चाहिए। नाइट का समय हो चुका है क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी हुई है। तो आप प्रेम मंदिर चलते हैं और वहाँ का सारा कुछ दिखाते हैं। और इसी चार धाम से आपको 20 रुपये देकर प्रेम मंदिर फिर से पहुँचना पड़ेगा। अगर आप प्रेम मंदिर जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेम मंदिर में आप कोई भी बैग लेके अंदर नहीं जा सकते और किसी भी प्रकार का डिजिटल कैमरा लेकर नहीं जा सकते। मोबाइल फ़ोन्स अलाउ है, आप मोबाइल फ़ोन लेकर अंदर जा सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप प्रेम मंदिर जा रहे हैं तो शाम को 4:30 बजे जैसे ही मंदिर खुलता है तुरंत चले जाएं। मंदिर के अंदर राधा रानी की मूर्ति के साथ साथ कृपालु महाराज जी के भी बारे में दिखाया और बताया गया है। दोस्तों, मैंने आपको इसलिए बताया कि शाम को खुलते ही मंदिर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप शाम को जाएंगे तो आपको लाइटिंग से मंदिर तो अच्छा दिखेगा, लेकिन मंदिर का और कोई चीज़ वो कम दिखेगा, आप वीडियोग्राफी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगा, जिसको गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर उठा रखा था। तो प्रेम मंदिर के बगल में ही एक यहाँ पे है खाने के लिए, तो वहाँ पे 80 रुपये का ना भरपेट खाना देते हैं, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी जलेबी रायता सब कुछ देते हैं। तो चलिए एक बार खा के देखते हैं। श्री राधा रानी अन्न क्षेत्र में आपको इस तरह से 80 रुपये का खाना मिलता है। ये आप बोलो तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा। तो अगर आप उज्जैन गए हैं महाकाल का दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे अन्नपूर्णा क्षेत्र है, जो कि 80 रुपये में मंदिर से दर्शन करने के बाद भारत माता मंदिर के बगल से जैसे ही आप निकलते हैं वहाँ भी 80 रुपये का खाना मिलता है। सेम वही चीज़। आज की इस वीडियो में हमने टोटल कितने रुपए खर्च किए हैं मैं आपको बता देता हूँ। 20 रुपये मैंने जाने का किराया दिया था, 20 रुपये आने का, 40 रुपये वो, 200 रुपये मेरा यहाँ पे जो रेंट है आश्रम है उसके मैंने दे रखे हैं, प्लस यहाँ पे मैंने 80 रुपये खाना खाया है। ये सब टोटल आप जोड़ लो और मान के चलो कि अगर आप वृंदावन आते हैं, एक दिन का टूर प्लान करते हैं, तो 500 रुपये में आप वृंदावन को आसानी के साथ घूम सकते हैं। प्रेम मंदिर के ही रास्ते में इस्कॉन टेम्पल है, यहाँ पर भी बैग ले जाना मना है। ये जो मोमेंट है ना, इसको मैं मिस कर रहा था और मुझे लग रहा था यार छोड़ो, इस्कॉन टेम्पल है और मुझे घर चलना चाहिए, रात ज़्यादा हो चुकी है। बैग रखने वाला लफड़ा था, सबसे बड़ी बात ये थी। तो मैं सोच रहा था इसको मैं मिस कर देता हूँ। और देखो ये इधर देखो, उधर गोपियाँ नाच रही हैं।
माय गॉड, अगर इस मोमेंट को मैंने मिस कर दिया होता ना तो शायद मुझे बहुत पछतावा होगा। तो इसीलिए इस मोमेंट को मैंने अच्छी तरह से कवर किया है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना कवर करूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा।